हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि 5 काम ऐसे हैं जो कि फकीर को भी बादशाह बना देते हैं। जो शख्स भी इन 5 कामों को करने लगता है तो उसकी तकदीर, हालत और किस्मत बदल जाती है। उसके पास मालो दौलत आने लगता है और उसकी हर दुआ भी कबूल हो जाती है। हजरत अली के बताए किस्मत और तकदीर को बदल देने वाले इन्हीं 5 कामों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर बैठे लोगों को अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहे थे कि वहां एक शख्स आ जाता है। ये शख्स हजरत अली से अर्ज करता है कि या अली, क्या कोई ऐसा काम भी है जिसको अगर मैं कर लूं तो मेरी तकदीर और किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद हजरत अली मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराकर अर्ज करने लगते हैं कि ए शख्स, हाँ, ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें कर लेने से किस्मत और तकदीर बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, ना सिर्फ दुनिया बन जाती है बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। जिसके बाद हजरत अली मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि फकीर हुआ करते थे, लेकिन वो फकीर देखते ही देखते बादशाह बन गए। उनके पास ना तो किसी किस्म की दुनियावी मालो दौलत की कोई कमी रही, ना ही इज्जत की, और उनकी आखिरत भी संवर गई। और जब मैंने उन लोगों से इस चीज का राज पूछा तो उन लोगों का कहना था कि हमने 5 काम करने शुरू कर दिए, जिसके बाद ना सिर्फ हमारी दुनिया तब्दील हो गई बल्कि हमारी आखिरत भी बन गई। इन बेहद कामयाब तरीन लोगों का कहना था कि हम 5 में से जो पहला काम करते हैं कि हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का कहना था कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है और उस घर से परिंदे अपनी भूख और प्यास मिटा के उड़ते हैं तो फिर उस घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगी या गुर्बत नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला को ये अमल बेहद पसंद है कि कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक का ख्याल रखे और उसकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए कोशिश करे। और यही वजह है कि जिस घर में भी फिर परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है तो अल्लाह ताला उस घर से गुर्बत, तंगदस्ती और रिज़्क़ की तंगी का खात्मा कर देते हैं। उस घर में रिज़्क़ और दौलत आने लगती है, बरकत ही बरकत होती है, हर किस्म की बेबरकती खत्म कर दी जाती है, हर किस्म की नहूसियत खत्म हो जाती है। हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि जब कोई शख्स सुबह उठकर परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला इस शख्स पर 3 फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। पहला फरिश्ता इस शख्स की इज्जत को बढ़ाने में लग जाता है, दूसरा फरिश्ता उसके लिए रिज़्क़ के असबाब पैदा करने में लग जाता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसात से बचाने में लग जाता है। दूसरी चीज जो कि किस्मत और तकदीर को बदल देती है वो है सदका। और सदका देने के लिए हरगिज भी दौलतमंद होना जरूरी नहीं बल्कि एक गरीब शख्स भी सदका दे सकता है। सदका देना रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को दूर करता है, जिसके बाद घर में दौलत और पैसा आने लगता है और बरकत ही बरकत हो जाती है, आपके हर काम में बरकत पड़ जाती है। बल्कि सदका देने से इंसान अचानक आने वाली मुसीबतों, हादसात और बलाओं से भी महफूज हो जाता है। और हर शख्स सदका दे सकता है, फिर चाहे वो दौलतमंद करोड़ों का मालिक है या एक गरीब शख्स, क्योंकि सदका इंसान ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना होता है। अगर आपकी तौफीक और हैसियत ये है कि आप एक रोटी का सदका कर सकते हैं तो एक रोटी का सदका कर दें, उस सदके पर भी आपको उतना ही सवाब और उतनी ही फजीलत मिलेगी जितने किसी अमीर शख्स के लाखों का सदका देने पर मिलती है। किस्मत और तकदीर को बदल देने वाला जो तीसरा काम है वो है गरीबों की मदद करना और गरीबों का एहसास अपने दिल में रखना। प्यारे बहन भाइयों, हमें कई ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके चाह रहे थे, लेकिन फिर
भी जब कोई मांगने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करता था तो घर में जो कुछ हुआ करता था वो उस मांगने वाले को दे दिया जाता था। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ईमानदारी कर रहे थे। हजरत अली हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अरशाद फरमाते हैं कि आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगे। पहले तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इनकार करती हैं, लेकिन जब हजरत अली बहुत ज्यादा इसरार करते हैं तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि आप मेरे लिए एक अनार ले आएं, मेरा अनार खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। जिसके बाद हजरत अली बाजार जाते हैं। हजरत अली की जेब में एक दिनार था। आप उस दिनार से एक अनार खरीद लेते हैं और जब आप घर जाने के लिए वापस मुड़ते हैं तो आपसे एक शख्स टकराता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा बूढ़ा, बीमार और भूखा लग रहा था। जिसके बाद वो भूखा शख्स हजरत अली से अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं कई दिन से बीमार और भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार मुझे दे दीजिए। जिसके बाद हजरत अली वो अनार उस भूखे शख्स को दे देते हैं और क्योंकि आपके पास और पैसे नहीं थे तो आप खाली हाथ ही अपने घर लौट जाते हैं। अब हजरत अली बेहद परेशानी की हालत में घर पहुंचते हैं कि मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा। हजरत फातिमा जब हजरत अली को परेशान और चुप चुप देखती हैं तो अरशाद फरमाने लगती हैं कि अली, आप बाजार भी गए थे और बाजार से आपने मेरे लिए अनार भी लिया था, लेकिन फिर आपको कोई भूखा मिल गया, जिसके बाद आपने वो अनार जरूर उसको दे दिया होगा। हजरत फातिमा की बात सुनने के बाद हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि जो शख्स दूसरों की भूख और गुर्बत का ख्याल करता है तो अल्लाह फिर ना तो ऐसे शख्स को भूखा सोने देते हैं और ना ही गरीब और किसी का मोहताज होने देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, किस्मत और तकदीर को बदल देने वाला जो चौथा काम है वो है माँ बाप की इज्जत करना। जिस शख्स के दिल में अपने माँ बाप के लिए इज्जत होती है तो वो शख्स इस दुनिया में कभी भी बेइज्जत नहीं हो सकता। किस्मत और तकदीर को बदल देने वाला जो पांचवा काम है वो है नमाज की पाबंदी करना। जो शख्स नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देता है तो ना सिर्फ उसकी तकदीर और किस्मत बदल जाती है, उसकी दुनिया बन जाती है, बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को बदलना चाहते हैं, गुर्बत और तंग दस्ती से छुटकारा हासिल कर कर अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होने लगे, तो इन 5 कामों को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी, दौलत, पैसा और आप जो कुछ चाह रहे हैं वो तमाम चीजें आपके कदमों में होंगी। हमें तरीक की बहुत सी किताबों में इन 5 कामों का जिक्र मिलता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया दौलत के पीछे मारी मारी फिरती है कि किसी तरह उनके पास दौलत, पैसा आ जाए, मेहनत करती है, हिकमत अमलिया बनाती है, लेकिन फिर भी उनके पास दौलत नहीं आती। लेकिन यकीन माने, जो शख्स भी इन 5 कामों को करना शुरू कर देता है, फिर ना तो वो गरीब रहता है, ना ही किसी किस्म की रिज़्क की तंगी उसकी जिंदगी में बाकी रहती है। वो दौलतमंद हो जाता है और उसकी हर दुआ भी कबूल होने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।